करती हूँ कि वे स्पेशल का धन्यवाद महोदय। और अब माननीय श्री धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर यूनियन जय हिंद। मैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से अनुरोध करती हूँ पीछे गड़बड़ हो गया ना उधर। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं कोर कमांडर व्हाइट नाइट कोर से अनुरोध करती हूँ कि वे आर्मी कमांडर उत्तरी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं आज 16th कोर की स्वर्ण जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर मुझे आपके बीच उपस्थित होकर गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सैकड़ों साल पुरानी एक कहावत है, सतत चौकसी ही स्वतंत्रता की कीमत है। मुझे गर्व है 16th कोर के जाबाज ऑफिसर्स तथा जवानों ने उसी भावना के साथ भारतीय सेना सदैव तत्पर के नारे को बड़ी जिम्मेदारी, वफादारी और पूरे जोश के साथ निभाया है। आपके त्याग, समर्पण, वीरता, कर्तव्य परायणता एवं आत्म बलिदान ने न सिर्फ समूचे भारतवर्ष में प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है, बल्कि इस क्षेत्र में शांति संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है। जम्मू संभाग में शांति की रक्षा
और अनवरत पोषण आपके संकल्प का ही प्रतीक है। इस अवसर पर मैं देश के महान गुरु पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का स्मरण करना चाहूँगा। देह सिवा बर मोहि है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अरिसो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हे शिव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अच्छे काम करने से न रुकूं, और यदि मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं विजय निश्चित रूप से प्राप्त करूं। मित्रों, समस्त भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के 75 वर्ष एवं 16th कोर के 50 वर्ष ने इस भूमि को दक्ष शक्ति के रूप में उभरते देखा है। उसकी वीरता, त्याग और बलिदान को भी लोगों ने देखा है, महसूस किया है। इसलिए मैं मानता हूँ स्वर्ण जयंती समारोह पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा अवसर है जब 16th कोर द्वारा पूर्व में की गई और वर्तमान में दी जा रही सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। मैं सभी जाबाज सैनिकों और अधिकारियों और उनके परिजनों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं जब आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके कुछ बहादुर साथी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यह हर परिस्थिति में साहस का अपूर्व उदाहरण है। जो भी जीती जागती वीरता की मिसाल देखना चाहता है, वो वर्दी में तेज सूरज की तरह दमक रहे हमारे सैनिकों से मिले और उसे स्वयं पता चल जाएगा कि किसकी वजह से राष्ट्र और समाज चैन की नींद सोता है। त्याग और शौर्य के जीते जागते चेहरे मेरे सामने हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर कर्म क्षेत्र, हर रण क्षेत्र में वो आपको विजयी बनावे। मित्रों, मैं मानता हूँ 16th कोर का इतिहास चुनौतीपूर्ण रहा है। 1971 के युद्ध के पश्चात जैसा अभी बताया गया, 1 जून 1972 में लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब के नेतृत्व में 16th कोर की स्थापना की गई थी और आज जम्मू संभाग को सुरक्षा का अचूक कवच प्रदान किया गया है। अपने स्थापना के बाद से ही 16th कोर ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला किया है और दुश्मन की हर एक योजना को नाकाम करने में सफल रहे हैं। आज अगर लोग अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपकी हर इंच भूमि की रक्षा और राष्ट्र में पूर्ण शांति का संकल्प है। 16th कोर ने सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन रक्षक तथा ऑपरेशन विजय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया है तथा अपने आदर्श वाक्य पहला कदम उठाने और हर दिशा में वार करने की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। 16th कोर के बहादुर जवानों, अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प का बराबर एहसास कराया है। अशांति फैलाने के आज भी कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि 16th कोर के अदम्य साहस का परिचम न कभी झुका था और न आगे कभी झुकेगा।